हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग जो हमारा टारगेट है 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट होने ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। हम लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव रॉन्ग नहीं करके आना। क्यों? क्योंकि हमारे 20% ऑटोमेटिक बन जाएंगे यदि 20 के 20 ऑब्जेक्टिव राइट होता है। इसीलिए मैंने आप लोग को इससे पहले इकोनॉमिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दिया, ओसीएम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब एक्सप्लेन करके आप लोग को दे दिया हूँ। आपको जस्ट क्या करना, पढ़ के जाना, ज़्यादा टाइम नहीं, 1-2 घंटे भी यदि आप देते हो, पूरे हफ्ते में 2 घंटे भी देते हो, तो भी आपको एक एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आप कहीं पे जा रहे हो, घूम रहे हो, 1-1 घंटे आप कंटिन्यू क्या करोगे, पढ़ लोगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सब एक बार एक्सप्लेन हो जाएगा। एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप लोग को पूरे माइंड में सेट हो जाएगा, एग्जाम में ऑटोमेटिक आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बीके का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट के, एनपीओ के, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप्स के क्वेश्चन किए थे। आगे अभी हम लोग रिटायरमेंट आगे के चैप्टर का करने वाले हैं, जिससे हम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको ईजी हो जाए, कि आपको पूरा माइंड में सेट हो जाए और आपके जो भी अकाउंट्स के आउट ऑफ मार्क्स लाने के टारगेट हो वो भी कंप्लीट हो जाए। यदि ऑब्जेक्टिव आपके रॉन्ग हुए तो फिर आपके परसेंटेज भी कम होंगे और आपके टारगेट भी नहीं कंप्लीट होंगे। चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा, द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द रीवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स इज शेयर बाय। तो कौन शेयर करता है? रीवैल्यूएशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कौन शेयर करता है? ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स रहते हैं सब शेयर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, डिक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स शुड बी डैश इन द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड। बोलता है डिक्रीज हुआ है यदि वैल्यू ऑफ असेट्स, तो हमारे लिए लॉस होगा, तो हम लोग डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द रिटायर पार्टनर इज ट्रांसफर। बोलता है जो बैलेंस रहता है कैपिटल अकाउंट्स का रिटायर पार्टनर्स का, वो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? तो पार्टनर्स लोन अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, गेन रेशो इक्वल टू रेशो लेस ओल्ड रेशो। कौन से रेशो में से हम लोग माइनस करते हैं ओल्ड रेशो? तो गेन रेशो मिलता है। तो गेन रेशो के लिए फॉर्मूला रहता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो। यदि ओल्ड रेशो में हम लोग गेन रेशो को ऐड कर देंगे तो हमारा जो रेशो बन जाता है वो क्या बन जाता है? न्यू रेशो बन जाता है। क्लियर? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन है, जो कैलकुलेशन करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं, बट आप यदि आप लोग डिमांड करोगे तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कौन से टाइप्स का पूछा जाता है। ठीक है, ABC आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3, और भी आगे कुछ यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे 2 दिया है, 5:3:2 दिया हुआ है, और इसके 5:3:2 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे आया नहीं प्रिंटिंग होके। बोलता है बी द रिटायर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी ये है, रिटायर हो गया तो न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या बन जाएगा? 5:2 बन जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5:2 हो जाएगा। लिखा, इंक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स शुड बी डैश टू बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलता है इंक्रीज हो रहा है वैल्यू ऑफ असेट्स, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लिखा है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। कैसे शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में? यहाँ पे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/2 दिया है, 1/3 दिया है, 1/6 दिया है। इफ द बी रिटायर, इसमें से कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है सबका सेम नहीं है, तो पहले सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे कर सकते हो आप? 1/2 है, 1/3 है, 1/6 है। तो 6 ज़्यादा है ना, तो इस सब में कितने से इंटू करेंगे? यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे तो 2/6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से करेंगे तो ऊपर नीचे 3 से करना पड़ेगा तो 3/6 हो जाएगा। तो अभी सबका 6 हो गया है, तो रेशो क्या बन जाएगा? 3:2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो नया रेशो जो हो जाएगा 3:2:1 हो जाएगा। अभी बोलता है इसमें से बी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? बी। ये रिटायर हो रहा है, तो क्या रेशो बन जाएगा? न्यू 3:1 बन जाएगा। तो इस हिसाब से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो रहेगा 3:1 रहेगा। लिखा, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द बैलेंस ऑफ रिटायर पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट्स। बोलता है यदि पार्टनर्स रिटायर हो रहा है और उसका करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? तो वो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? हम लोग कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। लिखा, डैश इज द रेशियो रेशियो विच इज द कंटिन्यू पार्टनर्स बेनिफिटेड रिटायर पार्टनर। वो गेन और रेशियो होता है। क्या होता है? गेन रेशियो इज अ रेशियो विच कंटिन्यू पार्टनर बेनिफिट रिटायर पार्टनर्स को बेनिफिट देता है। नेक्स्ट लिखा है
डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शो इन द न्यू बैलेंस शीट असेट साइड में। यदि डेबिट बैलेंस आया सस्पेंस अकाउंट का तो कहाँ पे शो होता है? बैलेंस शीट के असेट साइड में शो होता है। कहाँ पे शो होता है फ्रेंड? असेट साइड में शो होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेथ चैप्टर से हम लोग का कि लिखा बेनिफिट रेशियो इज द रेशियो इन विच क्या होता है? ओल्ड पार्टनर गेन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बोलता है बेनिफिट रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें ओल्ड पार्टनर गेन होता है, ओल्ड पार्टनर को फायदा होता है एडमिशन न्यू पार्टनर पे आने पे, या गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर्स एडमिशन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर, पार्टनर को गुडविल एडमिशन को हम लोग देते हैं, या फिर गेन रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें कंटिन्यू पार्टनर बेनिफिट ऑन रिटायर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के डेथ होने से रिटायर होने से जिससे कंटिन्यू पार्टनर को बेनिफिट मिलता है, या ऑल ऑफ दी एबव रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा गेन रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें कंटिन्यू पार्टनर बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स के होने से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लिखा द रेशियो बाई विच द एग्जिस्टिंग पार्टनर आर बेनिफिट, वो रेशियो जिससे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं गेन रेशियो बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गेन रेशियो। लिखा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज द शो इन द बैलेंस शीट, तो असेट साइड में आता है। कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट के असेट साइड में आता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो रहता है वो शो करता है बैलेंस शीट के कहाँ पे? असेट साइड में। डेथ इज द कंपल्सरी, डिजोलेशन होना कंपल्सरी होता है, उसमें एडमिशन होना कंपल्सरी होता है, वाइंड अप होना यदि किसी पार्टनर का डेथ होगा तो नहीं, रिटायरमेंट होना कंपलसरी होता है। यदि किसी पार्टनर का डेथ हुआ तो देन मतलब जैसे रिटायरमेंट के प्रोसेस होते हैं वही प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं द बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ऑन द डेथ इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट, मतलब जो बैलेंस रहता है कैपिटल अकाउंट्स का, अब पार्टनर्स ऑन डेथ होने पे कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? लीगल हायर जो रहेगा, लोन एग्जीक्यूटर्स या जो इसके लीगल हायर रहते हैं उसके पास हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेस पार्टनर्स टिल द डेट ऑफ डेथ, तो डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ डिक्रीजेस पार्टनर्स इज क्रेडिटेड, बोलता है कहाँ पे क्रेडिट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिक्रीज हो रहा है पार्टनर्स के, क्रेडिट कहाँ पे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है डिजोलेशन ऑफ पार्टनर, जिसके अंदर दिया है यहाँ पे इन केस ऑफ डिजोलेशन असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब हम लोग का बिजनेस बंद होता है, क्लोज होता है, तो हम लोग जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज रहता है कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट देयर डिजोलेशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड टू डिजोलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट आर डैश अकाउंट्स क्रेडिटेड, तो हम लोग कहाँ पे क्रेडिट करते हैं? डिजोलेशन एक्सपेंस जब पेड करते हैं तो कौन से अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं? कैश में, क्योंकि एंट्री बन जाता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक आता है। लिखा डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंस पार्टनर विल बी सफर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर, कैसे आता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आता है। लिखा इफ एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म हिज द कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या कर देते हैं हम लोग? डेबिट कर देते हैं। लिखा इफ एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इज पेड ऑन डिजोलेशन ऑफ द फर्म के डिजॉल्व होने से, बोलता है इफ एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को हम लोग पेड कर रहे हैं डिजोलेशन, तो हमारे लिए एक तरीके से लॉस हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है? इफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर पेड डिजोलेशन ऑफ द फर्म डैश अकाउंट इज द डेबिटेड, तो डेबिट किसको करेंगे? एंट्री बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लिखा पार्टनरशिप इज द कंप्लीटली डिजॉल्व when all the partners of firm become insolvent, यदि बोलता सब जितने भी पार्टनर्स हैं सबके सब क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ऐसे में कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा, पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लिखा असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट देयर वैल्यू, कौन से वैल्यू पे? बोलता है जब हम लोग बिजनेस बंद होता है तो जो असेट्स एंड लायबिलिटीज रहता है वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं? तो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं, सिंपल सा बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट इफ द नंबर ऑफ पार्टनर इन द फर्म फॉल बिलो द 2 द फर्म विड बी डिजॉल्व, बोलता है यदि हम लोग को पार्टनरशिप फर्म में 2 से कम पार्टनर हो गए, सीधी सी बात है सिंगल पार्टनर हो गया तो पार्टनरशिप रहा ही नहीं, तो ऐसे में फर्म क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं
लिखकर रियलाइजेशन अकाउंट इज द डैश रियलाइज एसेट्स क्रेडिटेड, बोलते हैं हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे जब रियलाइज करेंगे एसेट्स, तो एंट्री बनता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट्स में एंट्री बनता है। देन द रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। बोलता है ऑल द एक्टिविटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म केस ऑन डैश ऑफ द फर्म डिजोलेशन ऑफ द फर्म, ठीक है। बोलता है जितने भी एक्टिविटीज रहती है पार्टनरशिप फर्म की सीज हो जाती है किसमें, डिजोलेशन ऑफ फर्म में। व्हेन अ पार्टनर्स टेक ओवर लायबिलिटीज हिज कैपिटल अकाउंट इज डैश क्रेडिटेड, मतलब व्हेन द पार्टनर्स टेक ओवर लायबिलिटीज, पार्टनर क्या कर रहा है, लायबिलिटीज को टेक ओवर कर रहा है, तो डैश अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। लिखा डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज नॉन, बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल डेफिशिएंसी बोलते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कैपिटल डेफिशिएंसी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द पर्सन हुम द बिल्स इज ड्रॉन इज कॉल्ड, जो पर्सन बिल ड्रॉ, जिसके लिए बिल ड्रॉ करते हैं, द पर्सन ऑन हुम दी बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड ड्रॉई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉई बोलते हैं, जिसके लिए बिल ड्रॉ करते हैं। बिफोर द एक्सेप्टेंस द बिल इज कॉल्ड ड्राफ्ट, बिल को एक्सेप्ट करने से पहले जो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉ फॉल ड्यू ऑन पब्लिक हॉलीडे द पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन, क्या होता है, डैश डे, तो बिफोर होता है, ठीक है, बिफोर, ठीक है, प्रीसीडिंग डे, मतलब बिफोर, एक दिन पहले हो जाएगा। ऐसे में बोलते हैं यदि पब्लिक हॉलीडे क्या आएगा तो हम लोग को पेमेंट क्या हो जाएगा, बिफोर एक दिन हो जाएगा, प्रीसीडिंग आ जाएगा यहाँ पे। द ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉ 2 मंथ्स, 23 नवंबर को ड्रॉ हो रहा है, तो 23 नवंबर 3 दिन ऐड कर देंगे तो 26 नवंबर होता है। उसके बाद सॉरी, हाँ 2 मंथ 23 नवंबर को है, विल बी, तो कौन से दिन को इसका मतलब ड्यू डेट आएगा, तो 26 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 26 नवंबर से 26 दिसंबर एक मंथ हुआ, 2 मंथ 26 जैन हुआ, तो ऐसे पब्लिक हॉलीडे के दिन आ रहा है तो एक दिन पहले हो जाएगा, इसका ड्यू डेट क्या आ जाएगा, 25 जैन 2020 आ जाएगा, 25 जैन, क्योंकि ये 2019 में ड्रॉ हुआ तो सीधी सी बात है 2020 आएगा। लिखा नोटिंग चार्जेस बॉर्न बाई ड्रॉई, नोटिंग चार्जेस कौन बॉर्न करता है, ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉई बिजनेस बिल डिसऑनर करता है, इसलिए जो नोटिंग चार्जेस का पेमेंट रहता है वो कौन बॉर्न करता है, ड्रॉई करता है। लिखा देयर आर डैश इज द पार्टीज इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, 3 पार्टीज होते हैं। व्हेन बिल्स ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑन 3 Jan 2020 इट द ड्यू डेट विल बी, क्या हो जाएगा, 6 मार्च हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करोगे इसमें 3 डे ऐड करके तो ऐड मिल जाएगा आपको।